जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लगातार लिंक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। जितने भी साथी हैं, पहले गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक जी। जितने भी साथी हैं पहले लिंक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? गुड इवनिंग। आप सभी लोग जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अभी 11 लोग जुड़े हैं, तकरीबन 200 होने चाहिए। हेलो विकास जी। जितने भी साथी हैं लिंक अपने ग्रुपों में या आपके जो सहयोगी साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे साझा कर लें। आप उनको भी जुड़ने के लिए बोल दें। संख्या बहुत कम है, अभी बात मैं आपसे डायरेक्ट साझा नहीं कर सकता। संख्या बढ़ाइए कम से कम। नमस्कार जितेंद्र जी। जितने भी साथी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। समय बहुत कम है और बहुत कीमती समय है। कम समय में आपके साथ मैं उस बातों को साझा कर लूं। धनंजय सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार भैया, प्रणाम। जितनी संख्या है अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ जाएं। शुभज्ञान जी नमस्ते। संख्या बहुत कम दिख रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। मैं समय ले रहा हूं अभी। और माफ़ी चाहता हूं विलम्ब से आने के लिए। सोनू जी लिंक आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में आप लोग लिंक शेयर कर दें। शैलेंद्र मिश्रा जी गुड इवनिंग। बहुत कम समय में बात रखनी है अपनी। आवाज़ आ रही है क्लियर? आवाज़ आ रही है? राम राम राहुल शुक्ला जी गुड इवनिंग। पंकज शुक्ला जी गुड नाइट भाई। अमरीश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी बिल्कुल। बहुत कम समय है, बहुत अल्प समय है, क्योंकि जितने भी समय है इस समय बहुत बहुमूल्य समय है। इन कम
समय में बहुत ढेर सारी बातें आपके साथ करनी है, क्योंकि जो उथल पुथल चल रहा है उसमें लोग ज़्यादा परेशान हैं और कॉल ज़्यादा कर रहे हैं। समझने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भविष्य के अध्यापक हैं। तो ये मन में बैठा के चलिए कि यदि कोई व्यक्ति आपको समझाने का प्रयास कर रहा है तो आप उसकी भावनाओं को भी समझिए कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है। जी बिल्कुल वीरेंद्र भारती जी, सफलता एक दिन में नहीं मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। जी बिल्कुल। गुड इवनिंग जी, हरिओम जी, नमस्कार। विजय मिश्रा जी, गुड इवनिंग। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि जुड़ जाएंगे तो हम कम समय में अपनी बात कह लेंगे, और धीरे धीरे लोग जुड़ते रहते हैं तो बार बार उसी क्वेश्चन को वो रिपीट करेंगे, तो इसलिए उसका उत्तर देने में थोड़ी समस्या होती है। संख्या अभी बहुत कम है, बहुत कम संख्या है आप लोग के जुड़ने की। अभी मात्र 60 या 65 लोग जुड़े हैं लाइव में सेशन में। इसीलिए कहा करता हूँ कि कम से कम फॉलो कर लीजिए पेज को, कि आप जब भी कोई नोटिफिकेशन हमारे पेज के द्वारा आप लोगों को मिले तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप तत्काल हम तक पहुँच सकें। आप सभी को नमस्कार भैया, सभी को प्रणाम, हाथ जोड़ कर प्रणाम भैया। जितने भी आप हमारे साथी सहयोगी बड़े भैया, सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम है हमारी तरफ से। जी बिल्कुल, मैं रवि श्रीवास्तव जी 69.07 पे भी बात करेंगे। वो एक लेटर वायरल हो गया है, उससे लोग ज़्यादा परेशान है, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऑर्डर उसका अलग आया है, ऑर्डर के पढ़ते तो क्लियर हो जाता कि मामला क्या है। उस मामले को भी समझाएंगे, लेकिन संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तकरीबन, उसके लिए ज़्यादा कॉल आए हैं। अब ओबीसी की कट ऑफ का क्या मतलब है ओम प्रकाश जी? देखिए, वह अंतिम गुणांक जिसमें कोई भी व्यक्ति बेसिक विभाग में चयनित है, 69,000 की बात मैं कर रहा हूं। रुपेश सिंह जी, आपको ग्रुप में लगातार एक्टिव रहना चाहिए। केस की जो सारी प्रक्रिया है वो सोनू जी द्वारा ग्रुपों में साझा की जा रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम है और आपके व्हाट्सएप है, उसमें सारे में लिंक डाली जाती हैं, बराबर जानकारी दी जाती हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल आप अपने ग्रुपों में प्राप्त कर लें कि केस में क्या हो रहा है। अमित कुमार जी, आप शिक्षा मित्र हैं, बिल्कुल। राम सुरमी वर्मा जी, तैयारी बढ़िया है और बेहतर है, और एक तरफ से कह सकते हैं कि संघर्ष है उसके पीछे, तैयारी के पीछे रात दिन एक किया गया है। तो ये जुड़ जाए। प्रदीप यादव जी, 11 को सुनवाई होगी, इस पे अभी संशय है। एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, वो 11 को ही ओपन होगा। जो जितने भी वेकेशन बेंच में केस लगे होते हैं उनको ओपन टाइम दे दिया जाता है कोर्ट का, तो उस आधार पे कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि 11 ही, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। पीछे नहीं, लेकिन आगे ही हो सकता है। मीना भारद्वाजी, एडवोकेट पैनल, अभी तक आपको सारे एडवोकेट पैनल के नाम बताए गए हैं, और 3 साल से यदि आप हमारे साथ जुड़े होंगे या उससे पहले भी या बाद में जुड़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट पैनल हमारे सुनवाई के एक दिन पहले बताए जाते हैं। जी राहुल शुक्ला जी, मैं यही बात मैं अभी मीना जी से कह रहा था कि एडवोकेट पैनल जो है वो कभी भी किसी से कमज़ोर एडवोकेट पैनल रहा नहीं है, ठीक है। और एडवोकेट आपके बेहतर से बेहतर रहेंगे, हमेशा सब बेहतर से बेहतर रहे हैं, तो इस बार भी बेहतर से बेहतर ही रहेंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सरोज जी, नमस्ते नमस्ते।
भैया हमारा भी विश्वास है कोर्ट के ऊपर। आप लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मैं भी एक आप ही की तरह अभ्यर्थी हूँ, मेरे भी नंबर कम हैं और मैं भी अध्यापक ही बनना चाहता हूँ। 5 साल यदि मैंने इस बेसिक परिवार में दिया है, 6 साल दिए हैं, तो तकरीबन इसीलिए दिया है कि मैं भी अध्यापक, मैंने ट्रेनिंग भी इसीलिए की है कि मैं भी अध्यापक बनूँ आपके साथ। तो ये मत भूलिए कि आपका भी हित जुड़ा हुआ है, हमारा भी हित जुड़ा हुआ है। हम भी अपने नौकरी के लिए ही रात दिन एक किए हुए हैं, लोग ये भूल जाते हैं। तो ये मत भूलिए भाई, आपसे हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मत सोचिए कि आप ही का हित है, उससे सभी का हित है, हमारा भी हित है। हम भी अध्यापक बनने वाले हैं, बनने चाहते हैं। आवाज़ साफ आ रही है अब? देखिए लास्ट कट ऑफ जो है ओबीसी का वो 66.48 थर्ड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ। जी राहुल कुमार जी, कई बार ग्रुपों में अभी भी तत्काल ग्रुप में बताया गया है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ करके देख लीजिए याची लिस्ट के बारे में। आप लोगों ने जो लिस्ट टाइप करके दी थी वही लिस्ट एडवोकेट को भेजी गई थी, और वही लिस्ट जो प्रक्रिया है वो आपको जब भी आपकी सुनवाई नियत होगी तो वो पूरी फाइल पोर्टल पे ओपन होगी। उसमें जो याचिकाकर्ता होते हैं उनके साथ जितने भी और याचिकाकर्ता जुड़े हुए हैं उन सभी का नाम शो होगा। ठीक है, घनश्याम वाली याचिका अमित गुप्ता जी, ऑर्डर कोर्ट 4 तारीख को खुला हुआ है, उसके लिए भी एप्लीकेशन विड्रॉ की जा रही है। डेट का कुछ संशय था, वो भी क्लियर हो जा रही है, वो भी हो जाएगी। जैसे ही बेंच क्लियर होगी आपके ऑर्डर आ जाएंगे आपके ग्रुप में। जितना आप परेशान हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं परेशान हूँ। जनरल की 66.50 है, 50 है। जी राहुल शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था जो लेटर वायरल हुआ है उस लेटर को लेकर के इतना भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। पहली बात, उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझिएगा एक बार में, बार बार उस चीज़ को लेकर के। भैया व्यक्तिगत नाम से मैं नहीं जानता हूँ कौन किस याचिका में। लखनऊ के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 2 याचिका में हैं, एक अनुराग यादव करके याचिका है और एक हरिनाथ करके याचिका पड़ी हुई है। और इलाहाबाद के जितने भी याची हैं वो दुर्गेश प्रताप सिंह नाम की जो याचिका फाइल हुई है उसमें है। टोटल 4 याचिकाएं हमारे द्वारा फाइल की गई हैं। जी बिल्कुल, ये संभावना है कि आपकी जुलाई में ही सुनवाई होगी और ये 11 तारीख के बाद कंफर्म भी हो जानी है। स्मिता रस्तोगी जी ग्रुपों में पड़ा हुआ है नंबर। मैं जो लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो लेटर की बात कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। उसके लिए ज़्यादा फ़ोन कॉल आए हैं और मैं वो चीज़ें कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो 68,500 के अभ्यर्थी थे जो अलग अलग ज़िलों में चयनित थे, उन्होंने 69,000 में अप्लाई किया था और वो नज़दीकी विद्यालय लेने के लिए, चूँकि लिस्ट में नाम उनका आ गया, उन्होंने अप्लाई किया तो उनको उनका गृह जनपद मिल सकता था। इसके आधार पर उन्होंने किया और फिर विभाग ने उनको एनओसी देने से मना कर दिया। जब आप सेम पद पे और किसी सेम विभाग में कार्यरत होते हैं तो उस एक पद को छोड़ने के लिए एनओसी की आवश्यकता होती है। तो दूसरा विभाग आपको वही विभाग आपको एनओसी नहीं जारी करा था, तो वो बच्चों ने कोर्ट का सहारा लिया। तो अब कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया है कि उनको एनओसी प्रदान की जाए। जो कटाफ का मामला लिखा गया है उस कटाफ को लेकर के कोई सही तर्क नहीं है, कोई सही बात नहीं है। अधिकारी ने किस आधार पर लिखा है ये भी नहीं पता है, क्योंकि जो आदेश है उस आदेश में कटाफ का कोई जिक्र नहीं है। जो आदेश कोर्ट ने दिया है 20-25 पेज का है कटाफ, वो आदेश है, ऑर्डर है। उस ऑर्डर में ऐसा कोई मतलब नहीं है, रिलेटेड टू एनओसी से है केवल। टोटल टू टोटल पूरा मामला जो है, देखिए जो व्यक्ति किसी दूसरे टीम से जुड़े हुए थे जिनकी याचिकाएं खारिज हो गई उन पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, मैं कोई टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहता, या उनके लिए कोई, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके बारे में भी अधिवक्ता से बात करूं। जी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जो याचिका है वो दुर्गेश प्रताप सिंह 7001 जिनका डायरी नंबर है उनके नाम से फाइनल हुई है। धनंजय सिंह राजपूत जी, भैया 1 नंबर वाले मास्टर बनेंगे, 2 नंबर वाले मास्टर बनेंगे, 3 नंबर वाले मास्टर बनेंगे,
सब अध्यापक होंगे इसी बेसिक में, बिल्कुल परेशान वाली चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो आपके अधिवक्ता के बात करने के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो लगातार इसमें कार्य चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक एक दिन बहुत बहुमूल्य है हम लोग के लिए। इतना बहुमूल्य है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। वर्तमान स्थिति यह है कि अकेले कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो अकेले का जय जय शंकर जी, जब अकेले आप कार्य कर रहे हैं और उस बीच में आपको अपडेट भी देना हो बच्चों को और अपने साथियों के साथ जानकारी भी साझा करनी हो, अधिवक्ता के साथ आप अपनी बात रखें, तो उसमें समय लगता है। ठीक है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितनी भी याचिकाएं आपकी अभी तक गई हैं उनमें 11 तारीख जो है 11 जुलाई आपकी टेंटेटिव शो हो रही है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ अतिरिक्त लोग जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, डिस्टर्बिंग पॉइंट की तरह से हैं, उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। उनकी कुछ एप्लीकेशन है वो हमारे में शो हुई है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, बच्चों के पक्ष रखने थे, तो कम से कम आप अकेले जाइए। इम्प्लीट करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं आप किसी याचिका को? तो ऐसे कुछ हैं, तो ये उचित नहीं है उनके लिए। ये आप ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारे जितने भी साथी सहयोगी रहे हैं सदैव में कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी आज तक नहीं किया, और ना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं काम से काम रहने का मतलब रखता हूँ। जो कार्य है अध्यापक बनने वाला वो किया जाए। विकास तिवारी, हर हर महादेव, बहुत अच्छे हमारे टीम के अभिन्न अंग विकास तिवारी जी इस समय 1 नंबर वाले बच्चों के प्रति अपना कार्य कर रहे हैं। फरहान नेम जी, ये कमेटी और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना समय लगेगा। समय ज़्यादा नहीं लगता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ज़्यादा समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट में या कमेटी को रिकमेंड होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लक्ष्य था आंसर की का कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिक का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयनित हों। सीट का जो मामला है वो हमारा आपका थोड़ी ना है, ये तो गवर्नमेंट जाने और सुप्रीम कोर्ट की अकॉर्डिंग है। भैया हम तो उनके पास बहुत पहले गए थे जब काउंसलिंग नहीं हुई थी, और उन्होंने आदेशित भी किया था, चूँकि कोविड उस टाइम मामला था कि कोविड की वजह से सुनवाइयाँ नहीं हो रही हैं, देरी से हो रही हैं। कोर्ट में ये हल्फनामा उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि कोविड की वजह से ऐसी चीज़ें हैं। तो कोविड तो अब तो नहीं है वर्तमान में, या है भी तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव कोर्ट पे नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि सही तरीके से न्याय करें, और इसी न्याय के लिए मैं आपके पास आया हूँ। दूसरी बात, लोग कई तरीके से कह रहे हैं कि कितने प्रश्न हैं और या किन किन बच्चों को वहाँ पर किन के बारे में सोचा जा रहा है। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि 343 जो अपील थी आपकी, जिसको आपने अपील किया था सिंगल बेंच के आधार पे इलाहाबाद में, वो अपील आपकी उस पे ऑर्डर आए, उस ऑर्डर में 1 नंबर को कंसीडर किया गया, और जब 1 नंबर को कंसीडर किया गया तो आप उस 1 नंबर से तो संतुष्ट थे, लेकिन अन्य नंबर की आवश्यकता आपको थी। आप उस जजमेंट से पूर्णतया सेटिस्फाई नहीं थे। जितने भी साथी सहयोगी हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि 2 नंबर से जो रुके थे उनको भी 1 नंबर की आवश्यकता थी, तब उनका चयन होगा, या उन प्रश्नों की बात नहीं हुई उनके। तो ये चीज़ें हैं कि कम से कम उन आर्डरों पे जिनको आपत्ति थी वो पिटिशनर बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया उसी ऑर्डर के बिहाफ पे, और जो 1 नंबर से अपने आप को 1 नंबर से सेटिस्फाई हैं वो बच्चे, उन्होंने उस पर अपील नहीं किया, तो वो एज अ रिस्पोंडेंट के तौर पे हैं वहाँ पे। तो पहली बात, उस आदेश को ही आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, तो उससे उस ऑर्डर में कोई बदलाव की बात नहीं है। पहली बात कि उसमें कितने प्रश्नों को लेकर के गए हैं आप, या किन प्रश्नों को वहाँ पे प्रभावी होंगे, किन प्रश्नों पे ज़्यादातर,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन गए थे, एक क्वेश्चन पे कोर्ट ने आपको बेनिफिट कंसीडर किया, 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो 5 क्वेश्चनों को लेकर के आप गए, क्योंकि उसमें बेनिफिट स्टेट ऑफ कमेटी को रिकमेंड किया है कोर्ट ने, तो जो बेनिफिट स्टेट को दे रही है वो स्टेट को ना दे करके बच्चों को बेनिफिट दिया जाए, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। पहली बात तो पूरा भाव समझ लीजिए। आपका जाने का वहाँ मतलब क्या था? जाने का यही मतलब था कि जो अन्य 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्नों पे आपको बेनिफिट मिले, या कोर्ट उन 5 प्रश्नों को तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो डिवीज़न बेंच है आपकी यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो सेटिस्फाई थी दोनों पार्टी से, रिस्पॉन्डेंट से भी सेटिस्फाई थी। आपके ऑर्डर में लिखे हुए हैं बिल्कुल खास तौर से। जितने भी प्रश्न, चाहे वो गोरखनाथ हो चाहे प्रतिव्यक्तियाएँ हो, दोनों पे लगातार 6 प्रश्नों पे बहस हुई है। तो जब 6 प्रश्नों पे बहस हुई तो उसमें 5 पे तो वो डिसीजन नहीं ले पाई। जब वो डिसीजन नहीं ले पाई तो जब सस्पेंस रहता है डिसीजन पे, किसी भी प्रश्न पे वो डिसीजन नहीं ले पाती है, तो उसका जो बेनिफिट होता है, ठीक है, वो बेनिफिट स्टेट को दे देती है जो परीक्षा संस्था कराई होती है। तो परीक्षा संस्था को बेनिफिट क्यों दिया? जब आप गलती किए हैं, उससे हम बहुत से बच्चों का भविष्य लटका हुआ है। तो परीक्षा संस्था गलती भी करे और बेनिफिट भी आप उसी को दें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय है वो एक बार पुनः इस पर विचार करे और सही संस्था को उसको रिकमेंड करे जो उस पर डिसीजन ले सके। समझ रहे हैं? प्रवीण कुमार जी 25/8 के बाद, भैया 25/8 वालों की अपील होनी है लखनऊ हाई कोर्ट में। तो जिन्होंने अपनी अपील का शुल्क जमा किया है उनकी अपील की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वो अपील जल्द ही आपको अगले हफ्ते में देखने को मिलेगी। उसके लिए प्रक्रिया जितने भी अधिवक्ता हैं वो कार्य कर चुके हैं। समय ज़्यादा नहीं है, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि कम से कम आप उद्देश्य जान जाइए। बार बार उस चीज़ को प्रश्न मत करिए, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो किसी भी व्यक्ति के पास कॉल करना हो। ये इसलिए क्योंकि आप भावी अध्यापक होने वाले हैं। हाँ, किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य में आपको नहीं पढ़ना, आपको ऑर्डर देखना है। आपको जो जजमेंट आया है 343 का, उस जजमेंट को एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अध्यापक हैं और अध्यापक होने वाले हैं। तो यदि जजमेंट को आप पढ़ लेंगे, या रोहित पटेल जी बार बार उस चीज़ को कहा जा रहा है, आप इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ जाएं। याची लिस्ट की बात हो रही है, फिर उसकी ग्रुप में बताया जा चुका है कि याची लिस्ट जो भी लोगों ने आपने हमको टाइप करके दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, वही लिस्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी गई थी, वही लिस्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ठीक है भैया? सिलेक्शन कट ऑफ का क्या? सिलेक्शन कट ऑफ जो आपका थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें लोग चयनित हो चुके हैं, बेसिक का हिस्सा बने हुए वर्तमान स्थिति में, उसी से लिया जाएगा। पेंडेंसी में जो है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 6800 जो लिस्ट है अभी पेंडेंसी में है, उस पर किसी का सिलेक्शन या चयन, या वो अभी बेसिक विभाग स्कूल में नहीं गए हुए हैं, तो उस राहुल कुमार जी देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हूँ और सदैव शुरू से पॉजिटिव रहा हूँ। बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ा हूँ, आज तक मैं निराश नहीं हुआ ना हताश हुआ। और डरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी सर जी बहुत डर लग रहा है। आपका प्रश्न है कि कहीं केस डिसमिस ना हो जाए, ऐसी नेगेटिविटी आज तक मैंने नहीं पाला, आज तक नहीं पाला ऐसी नेगेटिविटी हमने, और ना मैं भविष्य में पालना चाहता हूँ ऐसी। ठीक है, आप अपना 100% कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बाकी ईश्वर पे परिणाम जो है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। परिणाम थोड़ी ना आप जान पाएंगे किसी चीज को लेकर के। और डिसमिस होने की बात है तो इस सस्पेंस में मत रहिए। ठीक है, इस सस्पेंस में बिल्कुल मत रहिए। ये माइंड से अपने सस्पेंस हटा दीजिए। इसमें आप लोग इस दोपहरिया में, इस धूप में आराम से घर के अंदर बैठ करके मोबाइल उठा करके टाइप करके भेज दे रहे होंगे कि अरे सर अपडेट क्या है। यहाँ रात दिन एक किया गया है। ठीक है, रात दिन एक किया गया, पूरी धूप सही गई है और ये भूख प्यास सब त्याग करके मेहनत किया गया है। तो फिर मैं ऐसी नेगेटिविटी माइंड में क्यों पालूं? खुद सोचना चाहिए आपको कि ये ऐसी नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में क्यों आए।
जब हम इतना कार्य कर रहे हैं उसके पीछे, बड़े बड़े अधिवक्ता, टॉप मोस्ट अधिवक्ता लगे हुए हैं जिनके पास काफ़ी अनुभव है, बहुत ऐसे मुकदमे देखे हुए हैं, वो भी तो लगे हुए हैं। और कोई भी अधिवक्ता ये आपको चीज़ें क्लियर करके नहीं बताता है। सब कहते हैं अपना बेस्ट होगा, तो आप भी ये उम्मीद रखिए, लड़ रहे तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। और डिसमिस का जो मामला है, देखिए कार्य पे भरोसा रखा जाता है, कार्य को किया जाता है। और ये बोलना हुआ, मुँह से कहना हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। बाकी इतिहास देखना है ऋषभ मिश्रा जी का, तो 42 ऑर्डर रखे हुए हैं, उठा करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ हौसला रखिए, मजबूती से रहिए। बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ी है, मैं अकेले कार्य कर रहा हूँ, मैं अकेले कार्य कर रहा हूँ। मैं तो अपना दुख दर्द तकलीफ किसी से भी नहीं साझा कर सकता। मैं तो 2 बार से आपके पास लाइव आ रहा हूँ, मेरे पास तो इतना समय भी नहीं था कि मैं, क्योंकि कुछ अपडेट करो, लोगों के कॉल उठाओ, कोर्ट केस देखो, लिस्ट मेंटेन करवाओ, कुछ उसमें ज़रूरत हो सबूत के तो उसको भी देखो, ढूंढो। हर तरीके से लगा जाता है, हर तरीके से कार्य किया जाता है। लेकिन उसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आप घबराए हुए हैं, कोई कह दिया कि ऐसा होगा। अरे जो भी है वो सामने आ रहा है, वो भी आपका साथ देगा, उसमें काहे परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सकारात्मक रहिए और माइंड में ये रखिए कि आप अपने कार्य को बखूबी कर रहे हैं, पूरा प्रयास है आपका करने का, और जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले समय में निश्चित हो जाएंगी। समय बहुत कम है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा प्रेशर रहता है, पैनिक रहता है कि आखिरी सुनवाई है, क्या होगा, कैसे होगा, इतना समय क्यों है। तो समय कोर्ट प्रोसेस है। 20 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया था बंद, वेकेशन बेंच चल रही थी, तो वेकेशन बेंच की वजह से अब जाकर के 10 जुलाई को कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रहा है। 11 जुलाई की टेंटेटिव डेट शो हो रही है, उसके बाद आगे पीछे कुछ समय के लिए डेट होगी। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैनिक हो जाएं, आप कहें कि ऐसी ऐसी बात है। डिसमिस कौन कह रहा है भैया? ये कंडीशन जो है पिंटू प्रजापति जी, ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। आपका एक कार्य है कि आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के लिए प्रेयर किया है कि हमको, हमारी समस्या ये है, इतने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पे डिवीजन बेंच ने सही फैसला नहीं दिया है, तो इन प्रश्नों पे आप सही फैसला दीजिए जिसका बेनिफिट हमको मिले, सारे बच्चों को मिले, समझे। और 2 नंबर हमारे कम है, 1 नंबर यदि परिभाषा को लिया जाए तब, वैसे तो मेरे 3 नंबर कम है, लेकिन एक परिभाषा 1 नंबर बढ़ गया है तो 2 नंबर और की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनको 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न गए हैं 4 या 5, तो उन पर प्रक्रिया कोर्ट देखेगी। हमको उम्मीद लगाए रखना चाहिए, हमारी आखिरी लड़ाई है, 3 साल से लड़ रहे हैं रातों दिन। आप लोग तो घर में बैठ करके कार्य कर रहे हैं, मैंने तो सब कुछ किया है, धरना भी किया है, अधिकारियों से भी मिला है, सबसे मिला है। तो उसमें अब सबसे ज़्यादा कार्य करने के बाद भी हम माइंड में रखें कि क्या होगा, कैसे होगा, तो भैया ईश्वर है, आपकी मेहनत को वो देख रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये भी नहीं कि आप रुके हुए हैं, बैठ गए, आराम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल कंटिन्यू लगे हुए हैं आप, और बिल्कुल एक फोकस पे लगे हुए हैं। पूरा पैनल आपका कार्य कर रहा है। सुबोध शर्मा जी भैया, 343 का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसमें प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कितने प्रश्न हैं। उसी ऑर्डर को आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। उस ऑर्डर से कोई इतर बितर ऑर्डर कोई नहीं है आपका। और एक बार में सिंगल बेंच में जो प्रश्न किए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पे बात आप बार बार रखते हैं। पहली बात बेनिफिट की बात यह है, मैं आपके साथ बेनिफिट शेयर करना चाहता हूँ कि बेनिफिट की बात यह है कि 2 जजमेंट आपके फेवर में है, ठीक है। और जजमेंट आपके फेवर में होने का मतलब ये हुआ कि उससे सीट से रिलेटेड कोई मामला है नहीं, वो गवर्नमेंट जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। आप उन प्रश्नों को लेकर गए हैं कि उन प्रश्नों से आपका अहित हो रहा है। यदि 1-2 नंबर आपको और मिल जाए तो आपकी मेरिट अच्छी है, आप बेसिक का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए आप उस चीज़ों को लेकर के वहाँ बात रखें।
देखिए भैया, इस चीज़ को अब मैं फिर से आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि ऐसी नकारात्मकता आप अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा कि अब जो याचिका है आपकी उसके साथ ऐसा होगा। ये मेरा हृदय कह रहा है कि ऐसी स्थिति आनी ही नहीं है, और मेरा कार्य भी बोल रहा है। यदि पॉजिटिविटी पे मैं जाऊँ तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, और अधिवक्ता लोग भी अपने रात दिन लगे हुए हैं। भैया 500-500, 400-400, 500 पेज की फाइलें बनी हुई हैं, अथाह रात दिन मेहनत हुआ है। वो एक दिन में फाइल नहीं तैयार होती है। बहुत से साक्ष्य लगे हुए हैं, बहुत से सबूत लगे हुए हैं उसमें, बहुत से ऑर्डर लगे हुए हैं, कितने जजमेंट उसमें हैं, वो उठा करके साइड पे कोई देखे तो भी समझ में आए। ठीक है, उसमें किसी को परेशान होने वाली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति परेशान हो और ये सोचे कि ऐसी स्थिति। देखिए, आप मजबूत रहेंगे यदि आप सकारात्मक सोच रखे हुए हैं अपने माइंड में, तो ईश्वर भी आपके प्रति कहीं ना कहीं वो सुखद परिणाम के लिए सोचता है। भैया 69.07 मैंने अभी रवि श्रीवास्तव जी ने मैं आपको बताया कि जो वो लेटर जारी हुआ है उस लेटर का कोई मतलब नहीं है। अंतिम चयन थर्ड काउंसलिंग, अभी तक जितने बच्चे चयनित हुए हैं वो थर्ड काउंसलिंग में ही चयनित हुए हैं। लास्ट जो चयन प्रक्रिया थी वो थर्ड काउंसलिंग की थी, तो थर्ड काउंसलिंग में जो लास्ट कट ऑफ गई हुई है उसके आधार पर आप चयन प्रक्रिया अभी तक देखें। ठीक है जी, बिल्कुल भैया, जब भी आवश्यकता होती है, जब अधिवक्ता द्वारा आवश्यकता की बात की जाती है आर्थिक सहयोग की, तभी बात किया जाता है हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो आप मोटो समझ जाइए कि मामला आपका उद्देश्य क्या था याचिका ले जाने के लिए, क्योंकि उद्देश्य से बहुत से लोग भ्रमित थे कि अरे अभी कैसे और क्या पॉइंट बना होगा, कैसे होगा। तो ये मामला है कि 343 का जो आदेश आया था उसमें जो प्रश्न थे जिन पे बेनिफिट दिया गया था, तो 6 प्रश्न आपके कोर्ट गए हुए थे। 6 प्रश्नों में से 1 प्रश्नों पे कोर्ट ने मतलब बेनिफिट दिया, बाकी 5 प्रश्नों पे बेनिफिट जो है वो स्टेट कमेटी को रिकमेंड कर दिया। तो वो 5 प्रश्नों पे जो आपने बेनिफिट स्टेट को दिया है वो स्टेट को ना दे करके बच्चों को उसका बेनिफिट दिया जाए, यही आपका लक्ष्य है, यही आपका उद्देश्य है कि उन प्रश्नों पे और उन प्रश्नों को संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले करके, यदि डिवीजन बेंच नहीं तय कर पाई है तो आप किसी कमेटी को देखिए जो सही डिसीजन ले पाए उस पर, जो बच्चों के हक में हो। जी बिल्कुल, धर्मवीर सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय में हमारा प्रकरण कब तक फाइनल हो जाएगा? जी, आपके सुनवाई के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट महत्व देगा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी वो करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी ज़्यादा समय नहीं लगना है कि विलम्ब होगा, 3-4 महीने खींचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास रखिए, मजबूत तरीके से विश्वास रखिए। ये थोड़ी ना है 3 साल का, आप लोग तो कम से कम घर पे हैं, अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, भोजन सुकून से मिल रहा है, आपको कम से कम यही चिंता है, फ्यूचर की चिंता है। यहाँ तो रात दिन एक किया गया भैया, रात दिन मेहनत करके मजबूती के साथ पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं झेली गई हैं और किस हिसाब से हम लोगों ने संघर्ष किया है। उसके बाद भी यदि हम निगेटिव सोचें तो हमारा सोचना व्यर्थ है। हम ऐसी बात क्यों सोचें? बहुत से लोगों ने बहुत तरीके की बातें कही, मैं उन बातों को नज़रअंदाज करता हूँ। हमको उन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। हमको केवल और केवल ये देखना है कि कैसे करके हमको उन प्रश्नों का बेनिफिट हमको मिले, हम बेसिक का हिस्सा बने। हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य यही है। हमको सोचने की हमारे पास समय ही नहीं है कि हम नेगेटिव सोचें उस पर जा करके कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हम क्यों सोचें ऐसा? ये तो गवर्नमेंट के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, बैठे हैं, उनकी भी स्थिति सही नहीं है। वो भी देखे हैं कि अभी 80-56 बैठी हुई है, चल रही है, उसमें ये बिल्कुल माइंड आपको नहीं सोचना है कि अब ये प्रकोप है। इतनी बड़ी ताकत से आप लड़ रहे हो, बहुत बड़ी, तो कम से कम आप खुद ही इतने भाग्यशाली हो कि इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हैसियत, सक्सेस से आप लड़ रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट तक 2 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ, दोनों बार के ऑर्डर आपके पास रखे हुए हैं। और ऐसी विकट परिस्थितियों में गए जब काउंसलिंग चल रही थी, तो
अभी तो आपने तो सब कुछ खो दिया, हम लोगों ने भी सब कुछ खोया है। पाने के लिए तो पूरा आकाश है, पूरा समुंदर है। लड़ेंगे, जीतेंगे, अंत तक जीतेंगे। जहां भी एक भी किरण यदि दिखी, एक भी रोशनी हमको दिखी, वहां तक मैं लड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे मेरे साथ कोई व्यक्ति हो या ना हो, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं पीछे बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं बैठ करके या मैं किसी से डर जाऊं या कोई कह दे कि ऐसा, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल ये माइंड से ही हटा दीजिए। बिल्कुल माइंड से। यदि ऐसा करना होता तो मुकदमा ही नहीं डालते कोई। ठीक है। और माइंड से देखिए, लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत से मैसेज ऐसे पड़े रहते हैं, बहुत से कॉल आते हैं कि भैया क्या स्थिति है, कैसे। भैया वो चीज़ें आप जो हैं, वो जिनका अनुभव है सुप्रीम कोर्ट में 30 साल का, 40 साल का, जिन्होंने हज़ारों केस अपने समय में देखे हैं, बहुत लंबे अरसे से उनका है, और एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं देश में, उनको यदि आप अपनी हृदय की बात बताते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं कि साहब हम बहुत परेशान हैं, और वो आपकी प्रक्रिया में शामिल थे, तो वो जरूर से जरूर, कोई भी अधिवक्ता ये नहीं चाहता है कि हमारे केस में ऐसा हो। ये पहली बात माइंड में जान लीजिए, वो पूरी ताकत लगाते हैं अधिवक्ता। ठीक है। तो अधिवक्ता अपने हिसाब से पूरी ताकत लगा रखे हैं। हम लोग भी पूरा प्रयास किए हैं, आप लोग का सहयोग रहा है, उस हिसाब से लड़ेंगे, जीतेंगे। माइंड मेकअप मत करिए। बहुत तकलीफ होती है, कोई नकारात्मकता हमसे बात करता है, भैया ऐसे कैसे होगा। अरे भैया, आप ही की तरह हम भी हैं। कोई अलग से भगवान ने हमको कोई चारों हाथ पैर नहीं लगा दिया है, या कोई अलग से हमको दिव्य शक्ति नहीं प्रदान कर दी है कि मैं भी निसंकोच हो जाऊं। आपके हौसले से ही मैं मजबूत रहता हूं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे मैं मजबूत हूं। मैं इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहा हूं सिर्फ आपके हौसले से। तो आपको हौसला मजबूत रखना, अपने बुलंद रखने हैं हौसले। आपके हौसले से ही मैं आगे बढ़ूंगा कंटिन्यू। रात दिन मैं एक करके यदि मैं फाइट कर रहा हूं, इस समय मैं अकेले कार्य कर रहा हूं। जैसे 2-3 नंबर वाले कार्य में मामला था, तो अकेले देखना पड़ रहा है। तो बहुत ओवरलोड कार्य वजह से उतना समय आप लोग को बीच में नहीं दे पाया, लेकिन इस बीच में कार्य खत्म हो चुके हैं। अब केवल ब्रीफिंग हो रही है कंटिन्यू। हर याचिका पे नज़र रखी जा रही है। एक एक याचिका पे, एक एक ऑर्डर पे नज़र रखा जा रहा है। कोई भी ऐसा दिन नहीं बच रहा है जिस दिन गतिविधियों को पूरा चेक न किया जाए और लास्ट में रात के टाइम में उस पर ब्रीफ न किया जाए। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही। एक एक दिन मैं कंटिन्यू, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं मैं उस पर लगा हुआ हूँ, जो गतिविधि देखने का कार्य है। अभी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन किसी ने हमारी याचिका फाइल कर दिया है। मैं जानता हूँ वो इम्प्लीमेंट फाइल पूरी मेरे पास रखी हुई है आकर के सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको बंधु, और ऐसी उचित चीज़ें नहीं हैं। आप हस्तक्षेप करना आपको अलग से करना चाहिए था। ठीक है। मैं सम्मान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को मैंने आज तक अपने मुख से कभी गलत नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि आप भी अध्यापक होने वाले हैं, हम भी अध्यापक ही होने वाले हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है, कुछ पैसे खर्च किए हैं इसी अध्यापक बनने के लिए ही। तो कम से कम उस पद की गरिमा देखा जाए कि हम एक ऐसे समाज से जुड़ने वाले हैं। हमको कोई भी उलझुल बातें नहीं करनी है, कोई अफवाह नहीं फैलानी है, किसी को भ्रम में नहीं डालना है, सदैव सत्य बोलना है, सही चीज़ें लोगों को बतानी है। शुरू से यही बताते आ रहे हैं हम लोग। यही शिक्षा दी जाती है कि अध्यापक होता है वो अच्छा समाज बनाता है, और उस प्रकरण से हम लोग यही जुड़े हुए हैं कि कम से कम उस समाज में यदि हम लोग एंटर करें, समाज में हम लोग प्रवेश करें, तो ये आदतें जो हैं हमारी वो सही होनी चाहिए। अभी से ही तू मैं करके फालतू की बकैती करके ये काम करना है तो अध्यापक क्यों बनना? ये सब नहीं होना चाहिए। अब 143 लोग हैं, लिस्ट बना करके आप प्रेयर कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट से कि हमको अलाउ कर दें आप, वो भी ऋषभ मिश्रा की याचिका में डाल करके। ये उचित नहीं है। आपसे निवेदन है हमारा कि भैया ऐसी कार्य मत कीजिए।
ठीक है। और जितने भी साथी हैं, जितने भी इस प्रकरण से जुड़े हुए हमारे भाई हैं, हमारे संघर्षों के साथी हैं, बड़े भैया लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले तो बड़े भैया हैं हमारे सब। इसलिए भैया हैं क्योंकि आपके पीछे बहुत संघर्ष है, आपका बहुत अनुभव है। बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो मुफ्त में मैंने उनको जोड़ा था, आज भी जुड़े हुए हैं काफ़ी। बहुत से ऐसे हैं कि जो 1 नंबर का बेनिफिट पा रहे हैं, ठीक है। वो लगातार जुड़े हुए हैं। आपका स्नेह ऐसे बना रहे। आप निराश मत होइए, आप हौसला अफजाई करिए। हम लोग तो अभी लड़ने वाले बच्चे, आप ही से सीखा है। जितने भी 1 नंबर से बच्चे हैं, 2 नंबर से बच्चे हैं, आप निगेटिविटी, आप अपने आप को पार्ट से अलग क्यों कर रहे हैं? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अलग मामला है? ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपको। 1 नंबर भी आंसर की का पार्ट है, 2 नंबर भी आंसर की का पार्ट है, 3 नंबर भी आंसर की का पार्ट है। सब अपने भाई हैं। ये किसी भी चीज़ को नहीं सोचना है कि आप पार्ट से अलग हैं, या आपके बारे में कोई अहित सोचेगा। आपके बारे में कोई अहित नहीं सोच रहा है। आप भी पार्ट हैं हमारे अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे साथी सहयोगी रहे हैं, हमारे साथ संघर्ष किया आपने। तो इसमें नहीं है। रात दिन एक इसलिए लगे हुए हैं बच्चे लोग कि हम लोग अध्यापक हों। बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। किसी दिन खाली बैठेंगे, कोर्ट का मामला, कोर्ट केस जीतने के बाद फिर हम लोग बैठ के शेयर करेंगे इस चीज़ को कि कितने तकलीफ़ें हम लोग के बीच में आई हैं। आप लोग तो कम से कम घर पे बैठे हैं, परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपके पास कहीं 2-4 बच्चे फ़ोन कर दिए आंसर की को लेकर के, यहाँ 100-100, 150 कॉल आती हैं पर डे, और एक ही व्यक्ति बार बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है। आप कैसे रिप्लाई करते हैं संयमित होकर के? ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है। और जीतना है ये तो ईश्वर तय करेंगे कि परिणाम क्या है। हम अपना संघर्ष 100% दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके लगे हुए हैं, पूरे फैक्ट क्लियर हैं। एक भी ऑर्डर ऋषभ मिश्रा के ऊपर निगेटिविटी का नहीं है। एक भी आदेश, आप यदि जुड़े होंगे शुरू से, तो एक भी ऑर्डर नहीं है, उठा करके देख लीजिए। यदि आप किसी प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल अंग्रेजी में ऑर्डर पढ़ना चाहिए। एक भी आदेश ऐसा नहीं है कि ऋषभ मिश्रा के बारे में आदेश में गलत लिखा गया हो या उत्तर कुंजी के बारे में गलत लिखा गया हो। आज तक लखनऊ बेंच की यही खासियत रही है। जिस शिद्दत से, जिस मेहनत के साथ हमने संघर्ष किया है, उसका परिणाम सभी सारे ऑर्डरों में दिखता है। तो कम से कम उन परिणामों पे हमको, उन ऑर्डरों पे हमको भरोसा करना चाहिए। उन्हीं ऑर्डरों की बात सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यदि ये शक्ति है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर सकती है, तो उसी लिए हम लोग गए हैं, पूरी समूह के साथ पहुँचे हैं। साहब ऐसा करना है, साहब हम लोग इससे पीड़ित हैं, हमको इसका प्रभाव, हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। और यदि आपको उस प्रश्नों का लाभ मिल जाएगा तो आप बेसिक का हिस्सा होंगे। बस यही एक ऐसा आपका सिद्धांत है कि हमें उन प्रश्नों का बेनिफिट मिले। गौतम कुमार जी, भैया आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको वहीं से सारी जानकारी मिलती है क्या होना है क्या नहीं होना है। बार बार वही क्वेश्चन, सर याची लिस्ट भैया याची लिस्ट जो है आप लोगों ने जो बना करके हमको दिया था, वही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के पास गया है, और कोई उसमें अलग से नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ना भ्रमित होने की ज़रूरत है, ना हताश होने की ज़रूरत है, ना निगेटिविटी लाने की ज़रूरत है, ना मन में बीपी बढ़ाने की ज़रूरत है। बीपी जो बढ़े वो हमारा बढ़े, कष्ट हो वो हमें हो, आपकी सारी दुख तकलीफ़ें हम झेलें, वो हम सहें, आपको क्यों हो? भाई कार्य मैं कर रहा हूँ, अधिवक्ता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जो चीज़ें वो कहते हैं वो हमसे कहते हैं। मैं उस चीज़ को सुनता हूँ, समझता हूँ, आपके हित की बात उनसे कहता हूँ। आप जो बात कहते हैं, आपकी इच्छा जो है, वो चीज़ें हम कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो जो दुख तकलीफ़ हो वो मेरे तक ही सीमित रहे, मैं उससे निपटने में सक्षम हूँ, मैं निपट लेता हूँ। आप लोग उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। और हताश होने की, निराश होने की, या कोई आपको डिमोट कर दे कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ऐसा बिल्कुल मत पालिए। होई है वह है जो राम रच राखा, इसको माइंड में बिल्कुल मस्तिष्क में उतार लीजिए कि होई है वह है जो राम रच राखा। ठीक है, भगवान जो लिखे होंगे आपके मस्तिष्क में, आपके हथेली पे, आपके कर्म के अनुसार वो आपको मिलेगा। उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएं और कहें कि
ऐसे हैं, बीपी बढ़ जाए आपका, घर वालों को भी परेशान करें। अरे मनुष्य है, ईश्वर कहता है, ईश्वर तो लिखते हैं कि सब ईश्वर का सबसे दिव्य यदि कोई चीज है पृथ्वी पे उन्होंने बनाया था तो वो मनुष्य है। सब लोग डरते हैं मनुष्य से, आप लोग तो आदमी हैं, मनुष्य हैं, कैसे डरना चाहिए। बिल्कुल रणविजय ऑर्डर में कुछ नहीं है। रणविजय ऑर्डर को तो कम से कम सुने कोर्ट। मेन मैटर ये है कोर्ट क्या कहती है कि स्टेट की आर्गूमेंट में सुनती ही नहीं, जल्दी उसको पलटती नहीं है। रणविजय ऑर्डर में कोई ऐसा वो जो दिखाना चाहते हैं उसका काट ऑलरेडी लग चुका था सिंगल बेंच में ही। एक स्टेट का कोर्ट का ऑर्डर है वो लगाया जा चुका था, तो उसको आलोक माथुर साहब की बेंच ने रणविजय सिंह साहब के ऑर्डर को उतना वैल्यू नहीं दिया था। वही ऑर्डर जब वहाँ डिवीजन बेंच में स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई तो उस पर जैसे ही माथुर भंडारी साहब की बेंच थी, भदौरिया साहब आर्गू करना शुरू किया, भंडारी साहब ने स्टॉप कर दिया। पूरी वैल्यू पढ़े होते तो उसमें पैरा नंबर 30 है जो आपके बेनिफिट के लिए बात करता है, स्टूडेंट की बात करता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके फेवर में हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो स्टेट के फेवर में हैं। तो उसको काटने की ज़रूरत है, उसको काटा जाएगा, वहाँ पे भी बात किया जाएगा। रणवीर सिंह साहब में कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपके जो आदेश हैं 343 को उस पर पूरी बात रखी जाएगी। वहाँ पे जितने भी आदेश आपके हाईकोर्ट से रिलेटेड हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में लगाए जाएंगे उस पर भी बात रखनी है। और आशा यही रखना है ईश्वर कि सर्वोच्च न्यायालय आपके दुखों का अंत करे, आपको उन प्रश्नों का बेनिफिट दे। बस आपका एक ही लक्ष्य है, आप बेसिक में सम्मिलित हों, बस यही चीज़ें हैं। और ज़्यादा निगेटिविटी मत पालिए आप लोग माइंड में, आप लोग हौसला अफजाई करिए। आपको तो कहना चाहिए कि आप भिड़ जाइए चाहे जिससे मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं भिड़ने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी कूदा दो, किसी भी बड़ी ताकत के सामने खड़ा कर दो, धरने वाले थोड़ी ना है। पता नहीं कितने धरने किए गए हैं, इतिहास ही रहा है हमारा। बड़ी से बड़ी ताकत आई सामने झुकाने के लिए, लेकिन आज तक झुका नहीं पाई। ठीक है, और ये झुकना होता तो आगे क्यों आता। हम भी कहीं ना कहीं आज का कनेक्ट कराते, टैग कराते पीछे पीछे। भाई आप खुद सोचिए कि यदि ऐसा मामला होता तो हम भी किसी के पीछे लगे होते, दुख के होते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी का ताकत, आप सभी का सहयोग ही हमें दुगना ऊर्जा प्रदान करता है। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के हर हर महादेव का जाप करके, बिल्कुल ईश्वर को याद करके लड़ा जाएगा, भिड़ा जाएगा, जो होगा परिणाम देखा जाएगा। लड़ तो रहे इतनी बड़ी ताकत से, पूरी मनोबल के साथ और अच्छे पैनल के साथ उतरा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कोई मतलब नहीं है इसमें। बिल्कुल निगेटिविटी हटा दीजिए। मास्टर बनने के लिए आए हैं, मास्टर बन के जाएंगे बेसिक से, और बेसिक में रहेंगे। हम लोग भी अपना इतिहास सुनाएंगे बच्चों को, कितने साल लड़े। और हमारे साथी सहयोगी सब जुड़े हुए हैं जितने 1 नंबर वाले भैया, आप सब बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप हमारे अंग हैं और आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे भैया। जब 2 नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए तो 1 नंबर लेकर के ही होगा। तो आपके ऊपर मुसीबत आनी ही नहीं है, आप निश्चिंत हैं, आप बिल्कुल परेशान बिल्कुल मत होइए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे अंग थे, हमने पूरा प्रयास किया, लड़ा, 1 नंबर वहाँ मिले, और नंबर की आवश्यकता थी तो हम आगे बढ़े सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप भी हमारे साथी हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल निगेटिविटी, यदि आपको नकारात्मक कोई व्यक्ति बता रहा है कि 1 नंबर वाले को ये है, तो आप बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए। ये बिल्कुल सुनिए मत, या किसी को भी व्यक्ति से कहिए भैया एक आदेश है, उस आदेश का पालन होना है। ठीक है, बाकी जो बच्चे गए हैं 2-3 नंबर के लिए वो भी हमारे भाई हैं, और वो भी बेसिक का हिस्सा बने तो बहुत अच्छी बात है, साथ में सब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें माइंड से हटा दीजिए। बिल्कुल सब एक परिवार है, उत्तर कुंजी परिवार। यदि आप तो अब अभी यहाँ नहीं जानते, लेकिन किसी भी अधिकारी के सामने जाइए और आंसर की का मामला बताइए, तो वहाँ भी यदि नाम का जिक्र करेंगे तो आपको ज़रूर बताएगा कि हाँ एक याचिका है, उसी से रिलेटेड है क्या आप। तो आज भी सब लोग एक ही नाम से जाने जाते हैं, उसमें अलग अलग की बात नहीं है। कोई अलग बताए आपको कि आप अलग हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा हटा दीजिए इसको माइंड से।
भैया धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, कुसुमलता सिंह का नाम, भैया ये आप लिस्ट में जो नाम टाइप करके दिए होंगे वो हमारे पास बिल्कुल होगा, आपको आपके ग्रुपों में भी पड़ा होगा, वो मिल जाएगा। भैया पिंटो प्रजापति जी, आप किसी बड़े बुजुर्ग, आप तो एक वरिष्ठ अभिभावक लग रहे हैं हमें, आप किसी बड़े बुजुर्ग से मिलिए, उससे पूछिए कि कितना समय लगता है कोर्ट की प्रक्रिया में। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को ईश्वर शक्ति प्रदान करें कि आप का जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है, वो बनी रहे ऐसे ही। आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहें, हमारा हौसला अफजाई करें, एक छोटे भाई के तौर पे अपना प्रेम हमें देते रहें। यदि आप हमारी ताकत बनेंगे तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ से टकराने के लिए सक्षम हूँ, मैं लड़ जाऊँगा, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, और जीत के लौटेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये माइंड में रख लीजिए कि हम जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो लड़के और जीत के आएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि वो आदेश वहाँ से आएगा और ये कहा जाएगा कि इतने नंबरों का बेनिफिट फला फला अभ्यर्थियों को दे करके, जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको दे करके और बेसिक का हिस्सा बनाया जाए। ऐसे ही आदेश की कामना है ईश्वर से, ऐसे ही आदेश की कामना है प्रभु श्री राम से। तो हर हर महादेव का जाप करिए और सीधा ईश्वर को समर्पित करिए। जितने भी देवी देवता हैं सबको रोज जल चढ़ाइए शंकर भगवान को और पूछिए कि साहब जल्दी से कल्याण करो हमारा। ठीक है, दुख हरता विघ्न वही सब हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए और ये कहिए कि सब कुछ सही हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, सबको सबका हक मिले। इतनी मेहनत यदि हमने 3 साल से किया है, रात दिन एक करके किया है, भूख प्यास त्याग करके किया है, धूप गर्मी बरसात सब झेल करके किया है, तो उसका पॉजिटिविटी हमको मिले। हम बेसिक का हिस्से में, बस इतना ही मामला है और कुछ नहीं। लेकिन अब नेगेटिविटी अपने माइंड में बिल्कुल मत पालिए, गलत अफवाहों से बचिए, भ्रांतियों से बचिए। कोई किसी का यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, कोई मामला नहीं है। आपका केवल एक ही लड़ाई है गवर्नमेंट से कि आपकी बात वहाँ सुप्रीम कोर्ट सही तरीके सुने, आपको नौकरी दे, बस, कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका प्रेम, आपका स्नेह सदैव ऐसे बना रहे और आपकी ताकत हमारे साथ ऐसे रहे। मैं पुनः फिर आपके बीच में आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आराम, बहुत बहुत आभार। फिर जल्दी ही मिलते हैं और नई अपडेट के साथ। मैं सारी जो चीज़ें हैं, जो ब्रीफिंग होती है कंटिन्यू जो चीज़ें चलती हैं, वो मैं आपके साथ टाइम पे साझा करता रहूँगा। ठीक है भैया, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।